हेलो दोस्तों, रीट सीईटी और एलडीसी की हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं काल, उससे एक प्रश्न अवश्य बनता है, अतः टॉपिक को ध्यान से समझे। काल व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय यानी कि भूत में क्रिया का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। क्रिया का जो व्यापार होता है उसकी समाप्ति हो गई, ये जो बताने वाला जो रूप है उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। पहला उपभेद है सामान्य भूत। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुई, थोड़ी देर हुई है या अधिक। यहाँ सामान्य भूत होता है, जैसे कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। ये तीनों वाक्य सामान्य भूतकाल के हैं। दूसरा आता है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ है के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। यथा कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है। दोनों वाक्य इसमें आसन्न भूत के हैं। तीसरा प्रकार होता है भूतकाल का पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, यानी कि पूर्ण हो गया था। अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं। यथा भूपेंद्र सिरोही गया था, नीता ने खाना बनाया था। अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में पूर्ण अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, या था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वर्षा गाना गा रही थी। पांचवा प्रकार आता है इसमें संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्यतः भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। जैसे अनवर गया होगा, शबनम खाना बना रही होगी। हेतुमंद भूत, यह इस टॉपिक से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। भूतकालीन क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, वहाँ हेतुमंद भूत होता है। इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते, थी लगता है। जैसे यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर
अवलंबित है, वहाँ हेतु हेतु मंद भूतकाल आता है। भूतकाल के पश्चात अपन पढ़ते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं। सामान्य वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय के होना प्रकट हो, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। इसमें धातु के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है। दोनों वाक्य सामान्य भूतकाल के हैं, सामान्य वर्तमान काल के हैं। अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीता गा रही है। संदिग्ध वर्तमान काल, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा। दोनों वाक्य में संदिग्धता प्रकट हो रही है, अर्थात संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। 5वां का प्रकार है वर्तमान काल का आज्ञार्थ वर्तमान काल। क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलने की आज्ञा का बोध हो कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। यथा राधा तू नाच, आप भी पढ़िए। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद किए जाते हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे आदि लगते हैं। यथा लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ, अंग का योग होता है, उंग। यथा कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाए। आज्ञार्थ भविष्यत, किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ऐंगा लगता है, जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। इस प्रकार काल शब्द का वीडियो पूरा होता है। कल हम वाच्य टॉपिक को पढ़ेंगे।